तो इस वीडियो में हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जहाँ तक हम लोगों ने किया था, इसी लास्ट जो हम लोगों का प्रश्न था ये था, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो ए 1590, बी 1575, सी 1576 और डी 1572। तो सही उत्तर है 1576। ये आप लोगों ने कर लिया था। तो चलिए देखते हैं नया प्रश्न। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बिहार का क्या महत्व था? ए, ये एक अलग सूबा था। बी, राजकोष को इस प्रदेश से अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। सी, ये एक महत्वहीन प्रांत था। डी, इसका एकमात्र महत्व ये था कि यह भौगोलिक रूप से दिल्ली बंगाल के मार्ग में स्थित प्रदेश था। सोचिए, आप सोचिए और इसका उत्तर कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बहुत बेहतरीन है। चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है डी। देखिए, ये एक महत्व था, भौगोलिक रूप से दिल्ली और बंगाल के मार्ग में स्थित था, तो भौगोलिक महत्व था। ये सही आंसर है। बार बार इसको सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ए, 12 अगस्त 1765, बी, 18 अगस्त 1765 को, सी, 29 अगस्त 1765 को, डी, 21 अगस्त 1765 को। देखिए 1765 यहाँ पे कॉमन है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। दीवानी का मतलब है टैक्स फ्री। सालम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा को टैक्स फ्री कर दिया था, यानी दीवानी प्रदान कर दी थी। वो सही डेट क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं आता है तो सोचिए कोई आंसर। चलिए देखते हैं। तो सही उत्तर है 12 अगस्त 1765। ठहर के सोचिए एक बार। चलिए नेक्स्ट, मुगल के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? ए, ये स्थानीय जमींदारों के अधीन हो गया। बी, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। सी, एक अलग प्रांत बन गया। डी, इनमें से कोई नहीं। सोचिए 10 सेकेंड में। देखते हैं सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बी, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था बिहार, बंगाल के नवाबों के अधीन। नेक्स्ट, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? मुंगेर की बात हो रही है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। किसने अपनी राजधानी बनाई थी? ए, अलीवर्दी खां, बी, सिराजुद्दौला, सी, मीर जाफर, डी, मीर कासिम। बहुत मशहूर है, अंग्रेजों से लड़ाई भी हुई थी उनकी। मैंने क्लू दे दिया आपको, आप इसका उत्तर कीजिए कमेंट बॉक्स। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। डी, मीर कासिम। मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। साथ में आप ये बताइए कि मीर कासिम से अंग्रेजों की जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई को क्या बोलते हैं? ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? बिहार का ये क्वेश्चन यहां से आइए, वो क्वेश्चन बीच में जंप कर गया है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? यह महत्वपूर्ण है। ए, 1807-8, बी, 1820, सी, 1858-59 और डी,
1889। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, सोचिए और उत्तर कीजिए। चलिए एक बार देखता हूं, सही उत्तर है 1820 इज द राइट आंसर, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। नेक्स्ट, हौज विद्रोह कब हुआ? हौज विद्रोह 1620 से 21 के दौरान, 1720 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान, 1920 से 21 के दौरान। ये इस तरह के प्रश्नों को थोड़ा रट जाइए, थोड़ा सा समझिए। सही उत्तर देखते हैं सी, 1820 से 21 के दौरान हौज विद्रोह हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 की बात हो रही। सन्यासी विद्रोह का, बी गोदखाड़ी विद्रोह का, सी मुंडा विद्रोह का, डी वहाबी आंदोलन का। बहुत ये बेहतरीन सवाल है, इसका उत्तर मैं उम्मीद करता हूं आपसे। चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर है डी वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन का। नेक्स्ट, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ए मुंगेर भागलपुर, बी भागलपुर राजमहल, सी गया मुंगेर, डी शाहाबाद गया। सोचिए सही उत्तर क्या हो सकता है। संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी। देखते हैं। सही उत्तर है भागलपुर और राजमहल। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? अब देखिए क्रम, ए पटना, मुजफ्फरपुर, रोहिणी, जगदीशपुर, यानी पहले पटना में फिर मुजफ्फरपुर, ऐसे क्रम बता रहा है। बी रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, सी मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी, और डी जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर। कैसे कैसे 1857 के विद्रोह के क्रम हैं ये, तो चलिए देखते हैं। सही उत्तर है बी, सबसे पहले रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। ये था क्रम। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ए रामपुर, बी हमीरपुर, सी पीरपुर और डी जगदीशपुर। ये बहुत मशहूर है क्वेश्चन। 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। सही उत्तर है जगदीशपुर। और जगदीशपुर के कौन थे ये भी आपको बताना है। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। ए पीर अली खान, बी कुंवर सिंह, सी मौलवी अहमदुल्ला और डी नाना साहेब। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जो जगदीशपुर वाले थे। सही उत्तर आप लिखिए। तो सही उत्तर है पटना के वो जगदीशपुर वाले कुंवर सिंह हैं, लेकिन पटना के कौन थे भाई? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता पीर अली खां। इसको भूलना नहीं है, कई लोग कुंवर सिंह मार देते हैं गलती से। पीर अली खान। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में ए खान बहादुर खान, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे, डी नाना साहेब। तो इसका सही उत्तर बिल्कुल क्लियर है, कुंवर सिंह। सही उत्तर है कुंवर सिंह। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। इस तरह से सैकड़ों क्वेश्चन आ चुके हैं। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। ए
खान बहादुर खान, बी कुंवर सिंह, सी तात्या टोपे और डी नाना साहब। तो सही उत्तर है कुंवर सिंह। नेक्स्ट आ जाइए आगे। मौलवी अहमद। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? कच्छ, नागा, संथाल, कोल, बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह। ओ बताइए अगर आपको आता है। देखते हैं, सही उत्तर है डी बिरसा मुंडा। सही आंसर इसका आंसर होगा बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। ए 1885 में, बी 1888 में, सी 1890 में और डी 1895 में। और सही उत्तर इसका है मुंडाओं का 1895 में। बेहतरीन, इसको आप करिए प्रैक्टिस, बार बार सुनिए। अच्छा, वेरी गुड। ये सब क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन है 1866 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। नील खेतिहरों को 1866 में से 86 के बीच जो है ना विद्रोह हुआ था, कहाँ कहाँ हुआ था? ए मुजफ्फरपुर, बी मधुबनी एवं बेगूसराय, सी चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, डी मधुबनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हैं कई बार। देखिए सी सही उत्तर है चंपारण एवं मुजफ्फरपुर में 1866 और 86 के बीच नील खेतिहरों के बिहार में विद्रोह होते रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, चंपारण और मुजफ्फरपुर। चंपारण से यादें भी जुड़ी हुई है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी चंपारण में कब आए, ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। ए वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर, बी वनों को जलाने पर, सी बेट पे गाड़ी पर, सी डी कुंठकट्टी भूमि व्यवस्था पर। खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पर 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने किस पे रोक लगाई? बेहतरीन सवाल है, चलिए देख लेते हैं। उत्तर है खुटकट्टी कृषि भूमि व्यवस्था पर। खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पर 1908 के छोटा नागपुर की बात हो रही। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? ए 1908, बी 1902, सी 1990, डी 1875। सोचिए, सही उत्तर देखते हैं। ए अभी आपने देखा था 1908 सही उत्तर है, चूंकि यह 1908 में छोटा नागपुर में रोक लगाई थी। अधिनियम 1908 ही है, तो सही उत्तर 1908 है। ये 2-3 बार क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है पलट के पूछता है। अगर आप एक साइड से याद कर लेते हैं तो दूसरा साइड स्पॉन्टेनियस स्वतः आपको याद रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? ए 1908, बी 1909, सी 1907 और डी 1911। देखिए सही उत्तर है ए 1908। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था मुजफ्फरपुर में 1908 में। अब कौन कौन लोगों ने प्रयास किया था ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम, अगर जो लोग नए हैं, सारे एमसीक्यू हम डालेंगे, सारे प्रैक्टिस सेट, उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे अलग से हिस्ट्री सीरीज़, पॉलिटिकल साइंस सीरीज़, ज्योग्राफी सीरीज़, साइंस सीरीज़ और जितनी भी सीरीज़ है, करेंट की सीरीज़ है, इसको अगर आप कर लेते तो ये सफिशिएंट है। बेहतर है कि एक वीडियो को, एक किताब को 100 बार पढ़ें, इस बात से कि 10 वीडियो को एक बार पढ़ें।
एक ही वीडियो को बार बार पढ़ेंगे, एक पैटर्न को पढ़ेंगे। देखिए 10 किताबों में एक ही बात लिखी हुई है, बहुत कम वेरिएशन है, 99% चीज़ें एक ही होती है। बस मैं आपको यही कहूँगा, इस फार्मूले को अपनाइए कि जितनी भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो हम देते हैं, जितनी भी MCQ है, अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई नहीं रोक पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। परमानेंट सेटलमेंट, ए जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, बी जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, सी भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना, डी जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। और सही उत्तर है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। लेकिन इसको आप एक बार और अच्छे से समझिए, परमानेंट सेटलमेंट लागू करने के कारण क्या था? जमींदारों का उन्मूलन। नेक्स्ट, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। 1911 में बिहार और उड़ीसा का निर्माण हुआ था, तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी बिरसा मुंडा, सी बाबा रामचंद्र, डी JB कृपलानी। देखते हैं, सोचिए आप। चलिए, सही उत्तर है इसका सच्चिदानंद सिन्हा, इसके सही उत्तर है। बिहार और उड़ीसा को अलग कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से पृथक हुआ। ये बहुत बेहतरीन सवाल है। बिहार का बंगाल से पृथक कब हुआ? 1911, 1912, 1913, 1914। आप आंसर करें अगर आप जानते हैं तो। सही उत्तर है बी 1912। बंगाल से अलग हुआ 1912 को, और उड़ीसा से अलग हुआ, बिहार उड़ीसा से 11 को। बंगाल से बाद में हुआ 1912 को, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, इसका तो उत्तर आप कर ही सकते हैं। नील आंदोलन जो चंपारण में हुआ, अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी, बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी। लिखिए कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल आप कर सकते हैं। डी आंसर इसका सही है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज द राइट आंसर फॉर चंपारण। गांधी जी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ। ए 1909 ईस्वी में, बी 1913 ईस्वी में, सी 1914 ईस्वी में, डी 1917 ईस्वी में। सोच के आप इसको लिख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में सोच के इसका उत्तर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप इसका उत्तर कर सकते हैं। सही उत्तर है 1917, डी। नेक्स्ट, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ए अबुल कलाम आज़ाद, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी मोहम्मद अली जिन्ना, और डी चिराग अली। सही उत्तर है, आप देख के बताइए इसका क्या सही उत्तर होगा। देवबंद के विद्वान थे। सही उत्तर देखते हैं, ए अबुल कलाम आज़ाद। ये भी देवबंद से जुड़े हुए थे और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? महात्मा गांधी, ए खेड़ा, बी चंपारण, सी बारदोली, डी बड़ौदा। सही उत्तर आप जान रहे हैं, इसका उत्तर आप करें कमेंट बॉक्स में। बी चंपारण। चंपारण ही था 1917 में। महात्मा गांधी को चंपारण में किसने बुलाया था? ये उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये भी क्वेश्चन आया है कई बार। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? वही क्वेश्चन देखिए, पलट पलट के आ रहा है, तो क्वेश्चन उलट के आएगा। सही उत्तर है चंपारण। इसको आप लिख लीजिए, रट लीजिए।
नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। बहुत बेहतरीन सवाल है और काफ़ी आया है ये। सही उत्तर देखते हैं, इसका डी है, जयप्रकाश नारायण। ये चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हुए नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण थे, जेबी कृपलानी थे, और भी 5 लोग थे वहाँ पे विशेष रूप से। नेक्स्ट, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ए, इजारदारी। देखिए चंपारण पे कितने सवाल है। ए, इजारदारी, बी, तिनकठिया, सी, जैनमीज, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर तो आप कर ही सकते हैं, करिए, सोचिए। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है तिनकठिया। तिनकठिया वाला आंदोलन था ये, इसीलिए इसको चंपारण सत्याग्रह को तिनकठिया आंदोलन भी कहते हैं। तिनकठिया आंदोलन क्यों कहते हैं ये आप बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? ए, चंपारण, बी, पटना, सी, भागलपुर, डी, शाहाबाद। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण की। ये भी सही उत्तर है, चंपारण। काफी आ चुका है ये प्रश्न, रिपीटेड है। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा, पटना, गया, रामगढ़। चलिए देख लेते हैं। सही उत्तर है गया। गया में हुआ था 1922 में। नेक्स्ट, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया। फणींद्र नाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्रनाथ, भगत सिंह। सोचिए, विचार कीजिए, यह क्वेश्चन काफी आया है, रिपीट हुआ है। तो इसका सही उत्तर है फणींद्र नाथ घोष, जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था 1928 में। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा, याद रखिएगा, कब हुआ? फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929, अप्रैल 1922। सही उत्तर है सी, मार्च 1929 में बिहार किसान सभा का गठन हुआ। मार्च 1929 याद होना चाहिए आपको, इसको बार बार सुनिए और याद कर लीजिए। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। ए, पटना, बी, साहिबगंज, सी, बढ़ई, डी, मुजफ्फरपुर। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सी, बढ़ई। बढ़ई, यहां से अंग्रेजी राज के चिन्ह भी समाप्त हो गए थे, यह हाल था। नेक्स्ट, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। ए, असहयोग आंदोलन, बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी, भारत छोड़ो आंदोलन का, डी, खिलाफत आंदोलन का। बेगूसराय के चौकीदारी कर विरुद्ध आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, खिलाफत। तो चलिए देखते हैं, सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। बेगूसराय के चौकीदार के भी कर के विरुद्ध आंदोलन था ये। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। ए, 1930 में, बी, 1931 में, सी, 1934 में, डी, 1939 में। देखते हैं, सही उत्तर है बी,
1931 में 1931 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट, मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बढ़िया ताल, मुंगेर का बढ़िया ताल याद रखिएगा। विरोध का उद्देश्य क्या था? ए, कास्ट भूमि की वापसी की मांग, बी, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, सी, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, डी, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। सही उत्तर है ए, काश्तकारी भूमि की वापसी की मांग, मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध, काश्तकारी भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वर्ष किस वर्ष? ए 1921 में, बी 1934 में, सी 1937 में और डी 1939 में। तो सही उत्तर है 1934 में, बी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी 1934 में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? अभी तो ये प्रश्न गया था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1932 में, 1936 में, 1937 में और 1938 में। सही उत्तर है बी, 1936 में। नेक्स्ट, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। वर्ष 1917 में, 1919 में, 1939 में, 1945 में। कब दंगे हुए? ध्यान दीजिए, विचार कीजिए, आंसर भी कीजिए। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है सी, 1939, यानी आजादी से 8 साल पहले। नेक्स्ट, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? बलदेव सहाय ने ए 1942, बी 1943, सी 1944, डी 1945। तो ध्यान दीजिए, सोचिए क्या है सही उत्तर है ए, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ये वक्त आप ध्यान रखिए, 1942 है। 1942 में क्या हुआ था ये ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? ए मुंगेर, बी गया, सी पटना और डी हजारीबाग। तो सही उत्तर है गया। गया की भूमि ने काफी आंदोलन झेला है। तो सही, महात्मा गांधी उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए और इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से बाधित हो गया था, ठप हो गया। सबसे अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भेजा गया। किस जेल में भेजा गया इसकी बात हो रही? ए कैंप जेल, बी हजारीबाग जेल, सी भागलपुर जेल, डी बांकीपुर जेल। ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है और आप ज़रूर आंसर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। सही उत्तर है बांकीपुर जेल, बांकीपुर जेल। नेक्स्ट, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, बांकीपुर जेल। अब इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं और उलट फेर करके भी आते हैं, तो आप उलटबाजी को जरूर सीख लीजिए। 6 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया हजारीबाग में, वे कौन थे? हजारीबाग की बात हो रही है, ठीक है, जो कि हजारीबाग भी यहाँ लिखा हुआ है। रामलाल और देवीलाल, नारायण सिंह और सुखलाल सिंह,
समनाथ एवं देवनाथ इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका उत्तर कर भी सकते हैं और सोच भी सकते हैं। सोचिए और इसका सही उत्तर करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है इसका सी, समनाथ और देवनाथ। समनाथ और नेक्स्ट, जयप्रकाश दिवस मनाया गया ए जनवरी 1946 में, बी फरवरी 1946 में, सी मार्च 1946 में और डी अप्रैल 1946 में। जयप्रकाश दिवस। चलिए देखते हैं, विचार कीजिए। डी अप्रैल 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया। बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम सारे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज हैं जो इस बीपीएससी के लिए काफ़ी है, उसको आप प्रैक्टिस बार बार कीजिए। और मैं आपको टारगेट देता हूँ 100 टाइम्स कीजिए, ताकि आप एक भी मिस्टेक जो ह्यूमन एरर होता है उससे बचने की कोशिश कीजिए। उसने बचने का उपाय वही है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो नेक्स्ट